दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम, जय श्री कृष्ण, जय सच्चिदानंद। फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है दादा भगवान फाउंडेशन की इस प्रेजेंटेशन में, जिसका नाम है नई दृष्टि नई राह। क्या ये पूरी दुनिया कर्म के सिद्धांत के ऊपर चल रही है? क्या पूरा वर्ल्ड साइंस ऑफ कर्मा ही है? आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, बड़े बड़े साइंटिस्ट ने भी कहा है, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर आप कुएं यानी किसी स्टेपवेल में जाकर बोलोगे कि तू चोर है, तो सामने एको आएगा कि तू चोर है, और अगर आप बोलेंगे कि तू राजा है, तो सामने से भी आवाज आएगी कि तू राजा है। अभी डिसाइड दोस्तों हमें करना है कि हमें क्या सुनना है, चोर या राजा। तो चलिए आज हम समझते हैं कर्म के विज्ञान से जुड़े कुछ पहलुओं को हमारे चहेते आत्मज्ञानियों से। मेरा प्रश्न यह है कि आज जो हमारे साथ वर्तमान में हो रहा है वह पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप निश्चित है। तो अगर इस निश्चितता के वर्तमान और भविष्य के कर्मों को भविष्य को बदला जा सकता है कर्मों के द्वारा? नहीं, एक्चुअली पूर्व कर्म का फल यानी डिस्चार्ज कर्म फल डिस्चार्ज में है, और कर्म फल चेंज नहीं होता है। कर्म फल के टाइम अजागृति से भुगतना ज़्यादा होता है, जागृति में रहेगा तो भुगतना कम होएगा, और एग्जैक्टनेस में रहोगे तो भुगतना 0%। फल में कोई चेंज नहीं होगा, मगर सफरिंग में बहुत चेंज हो जाएगा। फिर जो हम अगर जो भी करेंगे तो फिर उससे कुछ बदलाव नहीं आना है, तो करने का फायदा क्या? क्या करने की बात करते हो? जैसे कोई भी कर्म हम करते हैं उससे, मगर वो तो डिस्चार्ज में है। नहीं, एक बार खाना खाया बाद में उसमें आप क्या चेंज कर सकते हो? वो डिस्चार्ज होके ही रहेगा। अभी आपको तबीयत बरोबर नहीं लगती है तो खाना सुधारो, बाकी डिस्चार्ज तो गया मुंह में अंदर, तो कुछ नहीं चेंज कर सकते हो। ऐसे ये कर्म बीज डाल दिए है तो उसका कोई चेंज नहीं हो सकेगा। बदलाव तो हम नया, जैसे परीक्षा दे दी लड़कों ने, बच्चों ने, बाद में रिजल्ट के दिन कुछ चेंज होएगा? नहीं, परीक्षा का दिन, परीक्षा देने से पहले उसने अच्छा लिखना चाहिए था। जो भी लिखा उसका अभी कोई चेंज नहीं होएगा, परीक्षा का रिजल्ट में नहीं चेंज हो सकता। ऐसे ये लाइफ जन्म से लेकर मृत्यु तक रिजल्ट है, चेंज होता है। नई परीक्षा के लिए सुधारो, या तो नई परीक्षा नहीं देनी है तो फिर 5 आज्ञा में रहो। नई परीक्षा ये कुछ 0 तो फिर नया कर्म बंधा नहीं तो नया देह नहीं मिलेगा। वो जूझ कर्म 5 आज्ञा से बनते हैं, जो से महाविद्य क्षेत्र में हम जाएंगे वहां से मोक्ष मिलेगा। तो ये नई परीक्षा सुधारना वो मनुष्य का पुरुषार्थ है, कर्तव्य है। ये कर्म फल तो अभी हिस्ट्री में 60 आए, ज्योग्राफी में 75 आए, मैथ्स में 80 आए, कुछ नहीं चेंज कर सकते। अभी वीक है पेपर, उसका नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करो, अच्छी समझ में आता है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि वे कर्म जो कर्म हमें करने में अच्छे लगते हैं हम करते हैं, लेकिन दूसरे को उससे हानि नहीं है, लेकिन वे मना करते हैं, तो वैसे कर्म करने चाहिए या नहीं? हाँ, तो फिर चेक करो भाई आप मना क्यों करते हैं। कोई ऐसे एक कुदरत का संकेत है, वो निमित्त है और निमित्त ऑब्जेक्शन उठाता है, तो हमें चेक करना चाहिए कि भाई क्या गलती है, और उसका समाधान करके बाद में आगे बढ़ो। और नहीं समाधान कर सकते तो रुको थोड़ा, भाई क्या बात है, भाई मेरी गलती है, मैं चेक करूंगा। भाव रखो कि उनको समाधान हो जाए, बाद में व्यवहार करें। समझ में आता है ना? और आप हमें तो 5 आज्ञा है, संभाव से निकाल करेंगे, ये जागृति में रहेंगे। साथियों, कैसे कर्मों के फल हम समझेंगे, चलिए जानते हैं ये बातें पूज्य आत्मज्ञानी हमारी नीरू माँ से। आपका प्रश्न है, कम उम्र में ही किसी का नुकसान सोचा भी नहीं। जीवन में बहुत मोड़ और चौराहे मिले जहां मैं संभल के चलने का कोशिश किया, लेकिन फिर भी हर जगह बदनामी का ताज आया। इसके पीछे क्या रहस्य है? आपके प्रश्न भी बड़े साहित्यिक लैंग्वेज में है, कोई लेखक वगैरह हो गया, कवि हो गया। ऐसा है, आपने जो
अपनी खुद को संभाल के चले आज तक, कहीं गलत काम नहीं किया, गलत रास्ता नहीं लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर उसकी कदर किसी ने नहीं की तो न करे, हमें कदर की ज़रूरत नहीं है। और अगर बदनामी करे तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर कदर आपको अच्छी लगती है तो बदनामी आपको ज़रूर बुरी लगेगी। कदर आपको उसकी कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई आपकी कदर करे, तारीफ करे तो आपके लिए वो नो वैल्यू, ज़ीरो वैल्यू है। बदनामी की भी वैसे ही ज़ीरो वैल्यू, कोई वो टच नहीं करेगा। और आपको जो किए हुए अच्छे किए ऊपर जो बदनामी मिलती है वो आपके पिछले कर्म का फल है, जिसे यशनाम कर्म और अपयश नाम कर्म हम पिछले जन्म में बांध के ले आते हैं। आपके पास अगर अपयश नाम कर्म रहा तो आप कितना भी अच्छा करो तो भी बदनामी ही मिलेगी, अपयश मिलेगा। और यशनाम कर्म बांध के ले आए हो तो आप कुछ भी करो, बुरा भी करो तो भी लोग आपको बहुत अच्छा कर रहे ऐसा यश देंगे। कुछ न भी करो, हम कुछ बुरा नहीं करते लेकिन हम कुछ करते ही नहीं, लेकिन हमको ढेर सारा यश मिलता है। इसकी वजह क्या है? तो हम यशनाम कर्म लेके आए हैं। और यशनाम कर्म किस तरह से बंधा जाता है? सबको सुख देने की भावना, सबको सुख ही दिया हो, किसी को दुख नहीं देना। दुख देने से अपयश नाम कर्म होता है, क्योंकि अपयश मिलता है तो हमें दुख होता है ना। हमने किसी को दुख दिया तो हमको दुख आएगा, सुख दिया तो सब सुख ही देंगे हमको। तो उसका रूट कॉज हम खुद ही है। फिर औरों को क्या कहें हम, कहाँ उनकी गलती दे? जो भी है उसको स्वीकार लो खुशी से। हमारा ही कर्म का फल है तो क्या किसे कहना। आप सुन रहे हैं नई दृष्टि नई राह, दादा भगवान फाउंडेशन प्रेजेंटेशन। फॉर मोर डिटेल्स लॉग ऑन www.hindi.dadabhagwan.org और कॉल 1877-505 एक्सटेंशन 23। कोई व्यक्ति चाहता है कि ये कर्म मुझे नहीं करना चाहिए, ये अकर्म है, अधर्म है, ऐसा कुछ है, फिर भी वो उस तरफ नहीं मोड़ पाता है अपने आप को। उसमें कर्म की गति के अलावा भविष्यता है, उसके साथ होने वाला है या होने वाला कुछ टल सकता है, या फिर उसको उस बुरे कर्म में जानते हुए भी वो करता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों का सवाल ही कहाँ है? आप ही खुद बोल रहे हो भविष्यता है, तो फिर उसमें क्यों कहाँ आएगा? करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन अंदर वो पुरुषार्थ कर सकता है, अब उसमें जबरदस्त पश्चाताप कर सकता है, ये गलत है, नहीं करना चाहिए मुझे। इतना तो अंदर प्रतिक्रमण, पश्चाताप, प्रायश्चित, वह सब तो उसका पुरुषार्थ है, वो करना चाहिए। उसके बजाय अगर वो ऐसा माने मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ बराबर करता हूँ, ऐसा ही करना चाहिए, सब भी लोग ऐसा करते तो मैं भी क्यों ना करूँ, तो यह गलत कर रहा है, कर्म और ज्यादा बिगाड़ रहा है। ऐसा क्यों होता है उसके साथ? योगा अज्ञान है अंदर, बीच में उसके पास कोई समझ नहीं है, सच्ची उल्टी समझ लेके फिर रहा है, सच्चे ज्ञानी नहीं मिले उसको। हम हर साल यहाँ बेंगलोर के अंदर 2-3 योगा क्लास कंडक्ट करते हैं, योग सहज स्थिति योग के नाम से। तो हम लोगों को जाके मिलते हैं, उनको समझाते हैं आप आइए इस योग के अंदर, आपका स्वास्थ्य लाभ होगा, आपका मानसिक लाभ होगा, और आपको जो बीमारी आई है उनको इलाज होगा। वो सब जानते हुए भी, उनको समझते हुए भी वो नहीं आ पाते हैं आलस प्रमाद के कारण। क्या उसमें भविष्यता ही मेन है और कोई कारण है उसके अंदर? दोनों है, उनकी भविष्यता तो है, लेकिन आप में भी उतना पावर नहीं है कि आपके बोलने से वो खींच के आ जाए। हम हमारा ही देखो ना, औरों का हम क्यों देखें? हम तो हमारा ही देखते हैं, औरों का नहीं देखते हैं। औरों का तो जो होगा सो होगा, हम हमारी कमजोरी को देखते हैं। समझ में आया ना? इतने ही लोग क्यों आए हैं? अभी हमारा उतना पावर नहीं है, नहीं तो लाखों लोग क्यों नहीं आते थे। समझ में आया ना? आएगा उसका दिन, जब टाइम आएगा। हम हमारा काम करे जाओ, किसी को भी दोष देने की जरूरत नहीं है। आपका आशीर्वाद चाहिए इस पथ पर आगे बढ़ने के लिए। हाँ, हमारा आशीर्वाद है। और सुनते हैं कुछ अनसुलझे सवालों के जवाब हमारी प्यारी पूज्य निरुमा से।
प्रश्न है उनका कि अनेक जन्मों के पूर्व जन्म के कर्मों का फल उसका निर्जरा होता है। ये तो अनेक जन्मों का कर्म का निर्जरा करने डिस्चार्ज होने का नियम क्या है कि पिछले जन्म से जो बांध के लाए हैं, चार्ज करके लाए हैं, उसका ये जन्म में डिस्चार्ज होता है। ये पूरा नहीं हुआ तो फिर नेक्स्ट लाइफ में कैरी फॉरवर्ड होता है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड बैलेंस शीट से होता है, बाकी रहे हुए कैरी फॉरवर्ड होता है, पूरे का पूरा नहीं होता है। जितने आपने भुगत लिए तो खत्म हो जाते, फिर नया जो चार्ज करते हैं वो नहीं नेक्स्ट लाइफ के लिए फिर से डिस्चार्ज में आता है। इस तरह से साइकिल कर्म का अनंत जन्मों से चलते रहता है। डिस्चार्ज होता है ये लाइफ में, अगले लाइफ के लिए नया चार्ज करते हैं, डिस्चार्ज किया हो अगले लाइफ में फिर से डिस्चार्ज करना पड़ता है। तो इसका एंड नहीं आता। एंड कब आएगा कि जब हमारा चार्ज बंद हो जाता है, तब कर्म चार्ज होने का बंद होता है, तब डिस्चार्ज सिर्फ रहता है, और फिर डिस्चार्ज खत्म होने के बाद मोक्ष होता है। तो यह डिस्चार्ज होने का कब बंद होता है? चार्ज होने का सिद्धांत क्या है? कर्ता होता है तब कर्म चार्ज होता है। कर्ता अहंकार से होता है। अहंकार किसे कहते हैं? मैं प्राची हूँ, यह रॉन्ग बिलीफ से। यह जब रॉन्ग बिलीफ चली जाती है और मैं शुद्धात्मा हूँ, यह ज्ञान जो आज आपको मिला, यह ज्ञान आपको मिलता है, तब मैं शुद्धात्मा हूँ, ये अवेयरनेस में रहने लगते हैं, तब से अहंकार नहीं होता है, कर्म चार्ज नहीं होता है। अभी जो रहे सो पुराने डिस्चार्ज करने के रह जाते हैं, तो वो वन बाय वन आपके द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से आते हैं डिस्चार्ज में। उस समय आप अलग रह के उसको देखा करो, इन्वॉल्व ना हो, तो आपको नया चार्ज नहीं होगा, पुराना फिनिश हो जाएगा। यह आपको पूरी लाइन डोरी मिल जाती है कंप्लीट खत्म करने की सारे कर्म को। 5 आज्ञा आपको सब खत्म करवाने का रास्ता बताती है। शांति लगती है ना प्राची, यही हमारा, ये हमेशा रहेगा, बढ़ते जाएगा। और जितनी 5 आज्ञा को फॉलो करोगे ना, उतना आपको ज़्यादा अवेयरनेस रहेगा, ज़्यादा अवेकनिंग होती जाएगा। और अभी मोक्ष के लिए कुछ करने का, आत्मा के लिए और कुछ करने का नहीं है आपको। आत्मा का तो जो अवेकनिंग कराने का था वो हो गया। अभी आपका संसार का जो बाकी रहा हुआ कर्मों का हिसाब है, उतना ही पूरा करने का है। और उसके लिए आपको जो 5 आज्ञाएं बताई हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें कुछ बाकी नहीं रहता है। तमाम शास्त्रों का सार इसमें आता है, एक्सट्रैक्ट। इसी के साथ आप हमें दें इजाजत और हमारे प्रोग्राम नई दृष्टि नई राह से ऐसे ही जुड़े रहिए। अधिक जानकारी और फीडबैक्स के लिए नोट करें हमारी वेबसाइट hindi.dadabhagwan.org। यहाँ पर आप सेमिनार की इन्फॉर्मेशन, बुक्स, ऑडियोज, वीडियोस फ्री ऑफ चार्ज एक्सेस कर सकते हैं और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं dadaonradio@us.dadabhagwan.org। हमें फोन करना ना भूलें 1877-505-DADA एक्सटेंशन 23। और आपका कलर्स आस्था टीवी एशिया पर भी आप हमारे प्रोग्राम्स का आनंद उठा सकते हैं। आज के लिए हमें दें इजाजत, कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए स्टे इन प्रेजेंट। नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई दृष्टि ज्ञान विज्ञानी, नई दृष्टि मोक्ष प्रदानी, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई, नई राह क्रम मार्गी, नई राह हो दादाई। जय जय स्वस्वरूपम ज्योति, अहो प्रत्यक्ष है ये ज्ञानी। जय